तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है धुरंधर मूवी आ गई है और उस मूवी के बारे में कई नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो किस तरह से क्या कुछ है। जैसे कि आपको पता होगा कि ध्रुव राठी की गैंग ने इसको बताया है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, और वहीं दूसरी ओर कई इसको लेडीज़ वगैरह औरतें भी इसको कह रही है कि मिसोगिनिस्ट पीपल के द्वारा बनाई गई है, यानी कि ये वुमेन को हेट करने वाले लोग हैं। इतना बड़ा आरोप इन पे कैसे लगा सकते हैं, जबकि और भी बहुत सारे नैरेटिव सेट किए गए हैं कि ये वायलेंस को बढ़ावा देती है, लोग क्या सीखेंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। मैं एक हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इस मूवी के बारे में, जो मैंने देखने के बाद मुझे लगा, जो भी जैसा भी लगा मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल पूरी तरह न्यूट्रल होकर, बिल्कुल अपना वो नहीं रखूँगा कि मुझे तो ठीक लगा, ये वो था, जो वही बताऊँगा। सबसे पहली बात, इसको ऐसे मतलब कई औरतें ऐसा दिखा रही है जैसे कि ये वुमेन को हेट करती है मूवी, जबकि इसमें कुछ वुमेन के साथ कुछ गलत होता नहीं दिखाया गया। और गलत होता भी दिखाया गया तो जिन लोगों के साथ जिन लोगों ने किया वो। अब मुझे बताओ कि एक मूवी है जिसमें आपको बताना है कि औरतों के साथ कितना गलत होता है, तो उसमें आप औरतों के साथ गलत करते हुए दिखा के फिर ही बताओगे ना। उस मूवी को भी आप बता दोगे कि ये वुमेन को हेट करती है, पर इस मूवी में ऐसा कुछ है भी नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से है ही नहीं इसमें। फिर भी इस नैरेटिव सेट किए जाते हैं ताकि आप मूवी को फ्लॉप करा सको। वहीं दूसरी बात, ध्रुव राठी का जो कहना है कि ये मूवी है वो प्रोपेगेंडा है एक, ठीक है, उसको लगता है कि इससे मतलब खतरा है हमारे पॉलिटिक्स को, ये वो। तो इसका यार एक वीडियो तुमने देखा होगा, मैं साथ में अटैच कर दूंगा इसके आगे भी। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो। तो उसमें इसने पता नहीं यार क्या क्या बोल रखा है कि मैं क्या करूँ, पी की मूवी के बारे में बोलने के लिए बोला था इसको। मुझे तो बोलना नहीं, तू बना लो अपनी मूवी, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोला था इसने। मतलब इसका है कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे फंडिंग आएगी तब मैं कुछ भी बोल दूंगा किसी के बारे में, यार ऐसे मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ टिप्पणी देने वाला नहीं हूँ। इसने खुद बोल रखा है यार, जब कि एक मूवी थी पद्मावत, तो वो जब आई थी तब हिस्ट्री से रिलेटेड कई लोगों ने सवाल उठाया था, तो उसने कहा कि हिस्ट्री बचा लोगे क्या तुम। ये जैसे कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि हिस्ट्री बचा लोगे क्या तुम इससे, तो तुम अपनी मूवी बना लो, कोई ऐसा वैसा बोल दिया इसने। अब इसको क्या हो गया, अभी अब इनकी पूरी लॉबी एक्टिवेट हो गई इस मूवी के खिलाफ जाने के लिए कि इसमें ये दिखाया गया, वो दिखाया गया, ये है वो है फलाना ढिमकाना। जबकि मैंने देखा यार ऐसा कुछ तो है नहीं इस मूवी के अंदर, बिल्कुल ही नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को मतलब ज़्यादा ही ऊंचा करके दिखाया गया हो। पर इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाई गई है जो कि ये झेल नहीं पाएगा, क्योंकि इनको जो फॉलो करते हैं ना, जो लोग जो इनको मतलब फॉलो करते हैं, इनकी जो बात मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि ये वही बात कहते हैं जो वो पहले से मानते आ रहे हैं। तो ये पहले रिसर्च करते हैं कि क्या वो मानते आ रहे हैं, क्या धर्म है उनका, क्या वो कैसा सोचते हैं, फिर उसी प्रकार से वो चीज़ों को इकट्ठा करके बता देते हैं कि हाँ ये है, और फिर वो खुश हो जाते हैं और फिर इनको फॉलो कर लेते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं इनके, इन जैसे ध्रुव राठी जैसे लोगों के। फिर क्या है कि आप बोल कैसे सकते हो उनके खिलाफ। अब मेरी जो जनता है वो वही है, और मैं उनके खिलाफ कुछ बोल दूंगा कि तुमने ये गलत किया। जैसे मुझे कोई फंडिंग दे रहा है, जैसे मेरे सर पे किसी का हाथ है, मतलब ठीक है, मेरे सर पे किसी का हाथ है और उसी कारण मेरा सारा घर परिवार चल रहा है, तो कल को मैं उसके बारे में कैसे बोल दूंगा चाहे वो गलत कर रहा हो, कैसे नहीं बोल सकता ना। तो ये आलू उनका हुआ पड़ा है और कुछ नहीं है, तो नहीं बोल पाते भाई, ये सच्चाई जैसी है वैसे नहीं रख पाते इनको, मतलब हर बार आना पड़ता है, जब मोदी मोदी करना पड़ता है इनको। मैं किसी पार्टी से वो ताल्लुकात नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता, मैं तो कहता हूँ ठोक के जो बात है वो जैसी है उसको वैसे रखो। लेकिन जब तक आप एक साइड का दिखाते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो मतलब जैसे वायलेंस की बात करें, वायलेंस यार जितना मतलब दिखाया जाता है नॉर्मली इससे बहुत कम है, इसमें इतना वायलेंस है भी नहीं इसमें जितना इसने ध्रुव राठी ने प्रमोट किया था ना उसको। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने देखी भी नहीं है, पर जिसमें सीन्स वगैरह आते थे ना उसमें इतनी वल्गैरिटी ये चीज़ें थी ना, उतना तो इसमें है ही नहीं। और है भी वही ज़रूरी है, वहाँ पे वो दिखाओगे नहीं तो बताओगे कैसे यार कितना कुछ होता है। जो एजेंट हमारे यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उनके साथ जो जो होता है वो कैसे बताओगे यार तुम,
मतलब वहाँ पे जिंगल बेल बजाने लग जाएगा। हाँ जिंगल बेल जिंगल, क्या मतलब क्या समझ रहे हो यार तुम? कैसे कैसे लोग आए हैं पता नहीं यार। वो मीम लगाना नहीं चाहता मैं इसलिए बोल रहा हूँ बस उसकी तरह। तो यार ये लोग है ना, इनका मतलब पहले से प्रोपेगेंडा सेट है कि क्या बोलना है क्या करना है। मतलब इनको पर्टिकुलर जो मूवी या कुछ ऐसा कुछ आता है ना, पर्टिकुलर चीज़ों पर ये रिएक्ट करते हैं। इनका सेट है सिस्टम। सब चीज़ों के बारे में ये नहीं बोलते, जहाँ बोलना होता है वहाँ ये कभी नहीं बोलते कि ये गलत है, जिससे मतलब सच में देश को खतरा हो, जिससे कुछ सच में प्रभावित होता हो यूथ। और अब बात कर लेते हैं मूवी की, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा। अब यहाँ तक आप आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी के कारण हमारा फ़ायदा होगा, यानी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ऐसे वीडियोस लेके आ पाए। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। तो सच बताऊं तो यार इतने सालों के बाद मैंने अब जाके मूवी देखी है ऐसी कोई जो मैं देखना चाहता था। मैं मूवी देखना ही छोड़ चुका था लगभग आधे बीच में। मतलब बाई चांस मैंने एक दो मूवी देखी होगी, कोई एक दो गिन गिन के मतलब गिनती में देखी होगी। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यार तुम देखते हो ना मूवी को, जब ये क्या करते हैं ज़बरदस्ती आपको रुलाने का काम करते हैं, ज़बरदस्ती आपको देशभक्ति का मतलब कोई गाना लगा के मतलब आपको भाईचारा दिखाने का प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती का पाकिस्तान के साथ। ज़बरदस्ती की वल्गैरिटी दिखाने का प्रयास करते हैं कि दो व्यूज़ आ जाए इनके इनके जो मूवी है वो चल जाए, इनको दो पैसे मिल जाए। पर उनका फोकस सारा उसी पे होता है, कोई स्टोरी नहीं, कोई ये नहीं कि थोड़ी बहुत रियलिटी भी दिखा दे। रियलिटी दिखाना ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा आप दिखा दो वही, पर थोड़ा तो हो ना उसमें। पूरा ही मतलब अपने दिमाग में जो सपने आते हैं उनको आके एडिटेड जो सपने होते हैं, टेढ़े मेढ़े जो सपने होते हैं, उनको आके सीधा के सीधा मूवी बना के छोड़ देते हैं कि भाई देखो तो सही तुम प्रैक्टिकली वो कितना कैसा क्या है। मतलब प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो वैसा कुछ होता है क्या? उसका आधा भी नहीं होता, उसका आधा का आधा भी कर दोगे तो भी बहुत है यार। पर वो पूरा ही मतलब फिल्मी सीन है। मतलब किसी भी चीज़ में कुछ भी हो रहा है तो हम कहते हैं वो फिल्म है क्या, ये फिल्मी सीन समझ रखा है क्या इसको? तो वैसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब फिल्म वगैरह सीन वगैरह ये बनते हैं तो रियल ज़िंदगी से इंस्पायर होके तो बनते हैं। तो पूरा ही आप ऐसा बना दो कि यार ये ऐसा कुछ तो संभव ही नहीं है, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ आपके सपने में भी क्या पता ना सोच सको, ऐसा कई बार हमें मूवीज़ में देखने को मिल जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसमें मैं कहूँगा यार कि रियलिटी थी, मतलब लगभग तो कि रियलिस्टिक था ये मूवी। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि स्पेस पे कह रहा हूँ। देखिए आप जब ये मूवी देखोगे ना तो आपको आखिरी मोमेंट पर जब कोई लड़ाई भी हो रही होगी ना तो आपको ये नहीं होगा कि हाँ ये तो जीत ही जाएगा चाहे को एक्टर हो चाहे को स्टार, मतलब एक सीनियर एक्टर हो, कोई भी कैसा भी हो, कोई भी जीत सकता है इसमें। और कई बार क्या होता है कि जो उनके नीचे मतलब नीचे होते हैं जो गुंडे वगैरह होते हैं, तो उनका भी ऐसा नहीं है मतलब कि उनको आप आसानी से हरा दोगे भी क्या यार आते ही ख़त्म। उनका भी अपना एक हो रहा है उनको भी आप आसानी से नहीं मरता हुआ देखोगे इसमें। मतलब उसको भी मारने के लिए स्ट्रगल करता है बंदा जो हीरो है इस मूवी का। हीरो तो आपको कोई लगेगा नहीं कि ये फिक्स हीरो यही है, मतलब आपको लगेगा कहानी सभी लोगों के अराउंड घूम रही है। आपको सभी लोगों के जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि ऐसा है वैसा है, अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। जैसे आप एनिमे में नहीं देखते सभी की बैक स्टोरी सी है, पर ऐसे कंप्लीटली बैक स्टोरी तो नहीं दिखाई गई, पर आपको सभी से जो मेन है लोग उनका मतलब दिखेगा आपको जीवन के, यार अच्छा ऐसा कुछ हुआ उसके साथ और मतलब इतना खतरनाक सच में था वो, ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ तो शानदार थी मुझे जो लगी। और इसमें और भी पॉइंट है जो हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि एक इसमें सीन आया था मूवी में, तो मैं आपको जो सीन बताऊंगा थोड़ा सा छोटा सा, उससे आपको मतलब कोई भी आगे के लिए वो नहीं मिलेगा कि आपको मूवी का पता चल जाएगा कि यार ये सीन से आपके मूवी का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा था असल में कि जो रणवीर सिंह है और उसके साथ कोई को स्टार है, वो जाते हैं किसी के साथ चाय पीने। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे आके चाय पीता हूँ और इसकी जो चाय है ये नमक डालने की आदत है, ये नमक डालते हैं चाय में अपनी, और इसकी चाय वो किसी को पसंद नहीं है, बस मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में खारा पानी था तो हमारी चाय खारी बनती थी। तो क्या होता है कि फिर उनकी बात स्टार्ट हो जाती है, चाय रख देते हैं और वो पीने लग जाता है एक आदमी जो कहता था ना मुझे पसंद है। तो आप इनकी बातों में खो जाओगे कि क्या क्या बात कर रहे हैं वो। और बाद में क्या हुआ एकदम से, जब वो मतलब सीन तो ये था कि यहीं पे ख़त्म कर सकते थे इस सीन को, मतलब ख़त्म, पर जैसे वो दूसरा बंदा चाय पीता है यानी कि रणवीर सिंह चाय पीता है तो वो थूक देते हैं वापस, क्योंकि
को तो आदत नहीं है ना चाय पीने की, तो मतलब वो हम तो उसमें खो जाते हैं, लेकिन वो भूले नहीं कि भैया ऐसा कुछ भी है सीन कि उसको तो थोड़ी पसंद है। पर इसमें भी ये नहीं कि फनी सीन डाल दिया कि हो फन फन फनी हो गया ये तो, और ऐसा कुछ कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे स्माइल आ गई चेहरे पर, वहीं सीन खत्म और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं मतलब कि क्या ही कर दिया पता नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, नॉर्मली जब कोई भी मूवी आ रही है इन दिनों, आपने देखा होगा अक्षय कुमार की या कोई और भी, तो उसमें क्या है कि कई आपने सीन्स वगैरह देखे होंगे कि वो ज़बरदस्ती कुछ भी कर देंगे, वल्गैरिटी शो करेंगे, हा 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 हा। मतलब हर एक चीज़ में मतलब वो कोशिश करेंगे, जैसे कि इसमें पता नहीं क्या ही जोक मार दिया, कितना बड़ा जोक मार दिया। पर उसमें आप पे डिपेंड करता है कि जो सीन चल रहे हैं आप उन पे हंसना चाहते हो हंस सकते हो, रोना चाहते हो रो सकते हो। मतलब टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जीवन होता है, हमने भी देखा हुआ कि हमारे हालात है, गंदे से गंदे हालात में एक बंदा हंस रहा होता है, एक बंदा रो रहा होता है। वैसा करने का प्रयास नहीं कर रहा किया गया कि इस पे हंसो, किस पे मतलब ये करो वो करो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू हाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द सीन दैट इज गोइंग ऑन। मतलब पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं, किस तरह से मतलब आप हंसना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, उस चीज़ को भाव को समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते। फुल ऑफ इमोशंस है कि जैसे अच्छे से वो इमोशन दिखाया गया है। एक्टर्स की एक्टिंग बहुत शानदार है यार इसमें। मैं कहता हूँ यार कि ऐसी मूवी तो मैं देखना चाहता था, क्योंकि बहुत समय से क्या होता है कि हमने जो बॉलीवुड की मूवी देख रखी है ना, एक टिपिकल गाना हो जाएगा जिसको आपने पहली बार देखा, पता नहीं आपके साथ लव हो जाएगा, ना जानते उस इंसान को, ना पहली बार देखा, बस शकल देखी। शकल देखने से क्या होगा बताओ मुझे? शकल देखने से क्या होगा? अट्रैक्शन ही तो होगा। प्यार का नाम दे के ज़बरदस्ती कुछ भी दिखाने का प्रयास कर देते हैं, और ऐसा ही चलता रहता है। जितना मतलब एक सन्नाटा सा हो जाता है तो आपको महसूस होता है कि यार इस सन्नाटे में भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, एक डर का माहौल बन रहा है। और जैसे आप देखते हैं कि एक जो हमारे यहाँ से एजेंट जाते हैं दूसरे देश में, स्पाई जो होते हैं, तो वहाँ पर उनके जो सर पर पल पल खतरा मंडरा रहा होता है। कब उनकी गर्दन कट जाए उन्हें नहीं पता, कब उनकी सांस बंद हो जाए। सांस बंद होना, गर्दन कटना, मरना तो कोई मामूली सी बात ही मान लीजिए उनके लिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको जिस तरह से टॉर्चर किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, क्या किया जाता ही है, नॉर्मल है, उसको बहुत ही कम ही बताया गया है इसमें। इतना तो दिखाया भी नहीं गया, इतना तो बताया भी नहीं गया जितना वहाँ पे होता होगा। क्योंकि जितना हम न्यूज़ में सुनते हैं या फिर हमें थोड़ा बहुत पता लगता है जो वहाँ पे पहले जा चुके हैं या फिर उनको नॉलेज है वहाँ पे कि किस तरह से उनके ही दोस्त वगैरह वहाँ पे गए हैं, तो रूह सी सहम जाती है। लेकिन पता तो होना चाहिए ना, जैसे आजकल की युवा हो गया है, आपने देखा होगा मतलब किस तरह से ही मतलब छोटी छोटी बातों पे, मतलब आप जहाँ पर दूसरे के दुख में साथ नहीं दे सकते तो वहाँ पे वो हंस भी देते हैं उन लोगों पे, उनका मजाक भी उड़ा देते हैं तकलीफ में रह रहे लोगों के। पर उनको नहीं पता कि ये जो उनको आज़ादी मिली है वो खैरात में नहीं मिली, वो उनको इसलिए नहीं मिली कि ले भी रेवड़ियाँ बन रही है तुम भी ले ले। जो ये लोग मर रहे हैं ना हमारे लिए, कहीं ना कहीं मर रहे हैं, कभी ना कभी हो रहा है ऐसा, वो हमारे लिए ही हो रहा है। उनको शौक नहीं चढ़ा जहाँ वहाँ पे जाके मरने का, हमारे देश के लिए सोचने का, तो वो पता चलना चाहिए उनको। हम जैसे लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, तभी जाके हमें रियलाइजेशन होगा। ये बातें बहुत छोटी लगती है, लेकिन मुझे भी ये इन चीज़ों का पता नहीं होता, दूसरे का दुख महसूस नहीं हो रहा होता। जो लोग हमारे लिए जान देते हैं, हमारे लिए आगे आके खड़े हो जाते हैं मरने के लिए, तो उनके बारे में पता होना, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और देश में ऐसा ही बहुत बार होता है कि जो लोग हमारे सामने आगे आकर जो बात कर रहे हैं कि हम तो साथ दे देते, हम तो ये कर देते, राजनेता वगैरह कोई भी हो, सेलिब्रिटी, पर वो तब कहाँ जाते हैं, तब सच में देश को उनकी ज़रूरत होती है। कहाँ जाते हैं? ऐसी मूवीज़ बन जाती है, एज ए हीरो लीड भी कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जब स्टैंड लेने की बात आती है कंट्री के लिए, तब वो कहाँ जाते हैं। लेकिन हमें पता तो चलेगा ना कि तब तुम ऐसी मूवीज़ बना रहे थे या फिर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब आई थी, और ये चीज़ सही भी है, तो कौन पैसे खिला रहा है तुम्हें, सब कुछ पता तो होना चाहिए ना। हमें पता होने का कम से कम ये मूवीज़ के थ्रू तो प्रयास करें ना। जैसे कि इसमें जब मारते हैं ना, मारने का सीन होता है, तब ये नहीं कि मतलब मैं तो हीरो हूँ, मैं तो मार ही दूंगा पूरा कॉन्फिडेंस में, तो गुस्सा होता है ना, वो आक्रोश, वो दिखना चाहिए उसमें, और वो इसमें दिख रहा है बिल्कुल पूरी तरह से दिखता है कि भी उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका कारण है। ये नहीं कि बस मार दूंगा कर दूंगा, ये देशभक्ति का गाना चला दिया, मेरे देश के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
इमोशंस है वो ट्रिगर भी होते हैं, और वो कंट्रोल है तो क्यों कंट्रोल है, सब कुछ है इसके अंदर। कि जब 24 घंटे तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है तो वो हेजिटेशन भी है कि भाई तुम, ये नहीं है तू हीरो है तो भाई कुछ भी करेगा, मर सकता है भाई तू, इसमें पता लगता है वो चीज़ इसमें। नॉर्मली तो मूवी क्या देखोगे, टाइगर अभी दूसरे मतलब स्पाई करने के लिए वहाँ चला गया दूसरे देश में, और वहाँ पे भी उनकी लव स्टोरी दिखा देंगे वहाँ के स्पाई के साथ, बस खत्म कहानी। यार तुम सोच तो लो, तुम स्पाई हो, तुम क्या हो, थोड़ा सोचो तो सही क्या चल रहा है ये। अपना ही सारा तुम अलग ही दुनिया में रह रहे हो, कोई मर रहा है तुम्हारे लिए, कोई जी रहा है, कोई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें, कुछ भी मतलब स्टोरी बना के तुमने पेल दी। थोड़ा तो सोचो ना, थोड़ा तो सीरियसली लो ना इन चीज़ों को। बस तुम्हें पैसे कमाने उस चक्कर में वहाँ की भी ऑडियंस तुम्हें चाहिए, पाकिस्तान की भी यहाँ की भी ऑडियंस चाहिए, तो दोनों को मिलता हुआ दिखा दिया आपस में, और बस तुम बन गए भाई सब कुछ। थोड़ा सोचो तो सही यार, तुम कर क्या रहे हो। तो तुम ऐसी मूवीज आती है तो लोगों को भी पता चलता है ना कि यार ये जो दिखा रहे हैं कि आईएसआई वगैरह जो इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की, तो उसमें भी मतलब लोग मिले हुए रहते हैं जो वहाँ के जो टेररिस्ट वगैरह है उनको फंडिंग करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, और वो किस बेसिस पे होता है, उनको क्या कहकर वहाँ पे भेजा जाता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कोई फटने के लिए आने वाला नहीं है, बेहतर बुरों के लिए फटने के लिए आते हैं जो आते हैं। और इतना डायरेक्ट वो नहीं दिखाया इन चीज़ों का, पर वो कहीं ना कहीं तुम्हें साफ साफ पता लग रहा होता है, इनमें पता लगेगा कि क्या कैसे क्यों वगैरह सारे जवाब तुम्हें मिलेंगे। बहुत ही शानदार मूवी है यार। एक सबसे शानदार बात है इस मूवी की मुझे लगी कि जो वो हमें पता नहीं है, जैसे कि तुम्हारा जन्म उस समय नहीं हुआ जब कोई भी अटैक हुआ इंडिया पर या फिर कोई भी सीन हुआ, तो क्या होता है कि हम उन चीज़ों को उतने अच्छे से महसूस नहीं कर पाते कि जो लोग उस समय होकर जो दिक्कत सही है ना उन लोगों ने, तो हम वो महसूस नहीं कर पाते नॉर्मली। लेकिन इन मूवीज़ के माध्यम से हमें वो महसूस किया कराया जा सकता है कि यार अच्छा ऐसा कुछ रहा था क्या, ऐसा कुछ भी हुआ था क्या। हमें पता ज़रूर होता है, हम पढ़ सकते हैं कि यार अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, ये अटैक हुआ था, 9/11 हुआ था, कहीं हुआ था, लेकिन क्या फील कर पाते हैं उनको कि यार एक तो मतलब उस वक्त कोई इंसान रहा हो, जैसे कोरोना के टाइम हमने सब कुछ सबने महसूस किया क्या क्या हुआ था, कैसे बंद हुए थे, तो उस चीज़ को महसूस करवाने का काम ये मूवीज़ कर सकती है। और हमें फिर रियलाइज़ भी होगा ना कि हमारे लिए कितने लोग शहीद हो रहे हैं, फिर हमें सच में उन चीज़ों के बारे में पता होगा। फिर चाहे हम कितने खुश हो जाए पर हम दुखी ना होते हुए पर खुशी जाहिर ना करें ना अपनी किसी के सामने। हमें पता है कहीं आए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत में इंसान, तो उसके अकॉर्डिंग हम डील करना सीख जाएंगे ना। अब इनसेंसिटिव हो चुके हैं लोग, कोई उनके सामने मर भी जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपना मर जाए खुद भी बात आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। मैं नहीं कहता कि उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, पर उस समय उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो रिएक्ट कर सकते हैं ना कि सामने वाला हमारी एक्शन से दुखी ना हो, बात खत्म, इतनी सी बात है। तो वो कब होगा जब हमें सच में पता होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो सच में जिनके कारण हम आज जिंदा भी बैठे हैं, तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या झेला है उन्होंने, और हम उनकी जगह होते तो क्या करते, झेल पाते, उसके आधे आधा नहीं झेल पाते हम, और हम बातें बड़ी बड़ी करते। तो उन्हें पता होता ना कि डिफरेंस पता होता कि बातें करना उन मतलब देशभक्ति की, और असल में वो चीज़ जब आती है सर पे तो क्या होता है, जब आपके सर पे यार 24 घंटे वो चीज़ मंडरा रही होती है ना मौत। तो ये मूवीज़ में मुझे मिसिंग लगता है, जो आजकल बॉलीवुड मूवीज़ जितनी बनी है ना लगभग ये चीज़ मिसिंग लगता गया था, होता ही है मिसिंग। तुम देख लो यार, कोई भी ले लो, उन्हें हमेशा लगता है कि हमें तो पता ही है, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट तो हमारे हाथ में ही है, कोई भी चेंज कर देंगे सीन और वैसा ही कर देते हैं वो, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लगता है हम तो जीतेंगे, इसको मार देंगे, इसको यहाँ ऐसे कर देंगे, मतलब पूरा ही दिखता है। यहाँ तो तुम्हें दिखेगा बैकअप प्लान भी रखते हैं वो कि यार ऐसा तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो नहीं, वो कहता नहीं मैं कर लूँगा, देख ले वे तू कर लेगा तो देख ले हो जाएगा, तो मतलब वो दिखता है, मतलब हेजिटेशन कि यार होगा ऐसा कि नहीं होगा, तो और बैकअप प्लान भी रखें, ऐसा ही होगा या कैसा होगा, मतलब बिल्कुल झलकती है वो चीज़, होनी भी चाहिए, रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है भाई, तो उस चीज़ को देखने का मज़ा भी आता है। इसीलिए मुझे ये मूवी बहुत बढ़िया लगी, लेकिन बस एक ही दिक्कत थी इस मूवी की कि ये मूवी है जो थोड़ी लेंथी है, 3 घंटे की है, और इसमें जो रेफरेंस मैंने बताया जैसे कि अटैक हुए थे, कब कब क्या हुआ था, वो थोड़ा बहुत इसमें दिख जाता है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जिसको पता भी नहीं है ना इनके माध्यम से उसको पता रहता है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि एक बंदे को ये पता हो सकता है कि उसका
फेमस सेलिब्रिटी है, उसका बेटा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, किसने बनाई मूवी, क्या बनाया, लेकिन ये नहीं पता होता कि जो देश का प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो ये गलती किसकी है? जो चीज़ दिखाई जा रही है, जिस इन्वायरमेंट में व्यक्ति को, इंसान को, बच्चे को रखा जा रहा है, उसकी गलती है ना, उसकी थोड़ी है। कि जब एक चीज़ वो बहुत ढंग से बता सकता है, जिसको आप एंटरटेनमेंट कहते हो, क्यों एंटरटेनमेंट ही परोसी जा रही है ना, उसकी क्या गलती है बच्चे की? जो चीज़ परोसी जाएगी वही तो वो इंसान देखेगा और उसी चीज़ के बारे में उसको ज़्यादा पता होगा। साधारण सी बात है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कुल मिला के ये मूवी बेस्ट है, जितना मैंने इसको देखा ये बेस्ट है। आप जाके देखिए, शानदार मूवी है, आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा मूवी को। बस अपना दिमाग आप दूसरी मूवी में घर रख के जाते थे देखने के लिए, इसको देखने के टाइम दिमाग रखिए अपने साथ। और शानदार मूवी है। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आप क्या समझते हैं, क्या आपको कैसा लगता है वीडियो, जो मैंने बातें बताई कि आप उससे सहमत करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं उसके आप प्रूफ दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।